हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ओके, सो इससे पहले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने डाइजेशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। डाइजेशन इन अमीबा पढ़ा है, डाइजेशन इन पैरामीशियम पढ़ा है। ओके, एंड ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है वो भी हमने पढ़ा है। तो इसके अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल्स में। ओके, सो हमारा डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों? माउथ से, है ना। सो माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ एक स्मॉल ओपनिंग है, आपको पता है ना। ऑफ आवर फेस कॉल्ड माउथ। फूड जो है इंजेस्ट करते हैं, है ना। माउथ के अंदर 3 ऑर्गन होता है, आपको पता है कि एक टीथ है जो फूड को क्या करता है? क्रश करता है ना। टीथ किसका बना होता है? कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है। वाइट इन कलर होता है जो बहुत ही हार्ड होता है और ये क्रश करने में हेल्प करता है। जरा टीथ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, लेकिन फिर भी जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टीथ का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। फूड को क्रश करने में हेल्प करता है एंड च्यू करते हैं हम इसकी हेल्प से। जो टीथ है वो 2 तरह का होता है, परमानेंट और टेम्पररी टीथ। तो बच्चों जो हमारे में 2 बार जो टीथ आता है उसमें एक टेम्पररी है जिसे हम डेसिडिवस भी बोलते हैं, मिल्क टीथ भी बोलते हैं, और एक परमानेंट है। ओके, तो हम यहाँ बात करने वाले परमानेंट टीथ की। तो परमानेंट टीथ 4 तरह का हमारे अंदर होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, राइट। सो इसके लिए डेंटल फार्मूला जो है 2 1 2 3 कैसे होता है मैं आपको बताऊंगी। सो टीथ का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। तो टीथ का बाहर जो एक हार्ड कोट होता है जिसे आप खाना को चबाते हैं, जिसको इनामिल कहते हैं, वाइट कलर का दिखता है। जस्ट इनामिल के नीचे डेंटाइन होता है, और डेंटाइन के नीचे हमारा जो है पल्प कैविटी है ना, और ये गम है। ओके, उसके नीचे गम है, एंड यहाँ नर्व सप्लाई होता है। पल्प कैविटी में नर्व सप्लाई होता है। टीथ कैसा होता है और किस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका? तो इनामिल जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और एडल्ट जो डेंटेशन है, ये जो डेंटल फार्मूला है, एडल्ट डेंटेशन का मतलब जो हमारा डेंटल फार्मूला है उसे हम कैसे निकालते हैं बच्चों? ये जैसे हमारा माउथ है, एक अपर पार्ट है माउथ का, सपोज ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है ना। अब इसको आप ना बीच से ऐसे हाफ अप कर दो, तो यहाँ पर 2 हमारा क्या है? इंसीजर है। एक क्या है? ये कैनाइन है। 2 प्रीमोलर है और 3 मोलर है। तो इंसीजर कितना है? इंसीजर 2। कैनाइन कितना है? 1 2, 1 और 2, जिसको मैंने डॉट से यहाँ दिखाया हुआ है। 2 प्रीमोलर है एंड 3 मोलर है। तो डेंटल फार्मूला हमने ऐसे निकाला है, यानी कि 2 1 2 3 का मतलब 2 इंसीजर है ना। 2 इंसीजर है, 1 कैनाइन है। वो एक मतलब पूरे माउथ के अपर पार्ट का भी, अपर जो पार्ट में ऊपर 16 टीथ होगा, इधर 8 हो गया, है ना। इधर सेम, इधर नीचे वाले साइड में भी, इधर के नीचे वाले साइड में भी सेम स्ट्रक्चर होगा, 2 1 2 3। तो ये है डेंटल फार्मूला, यानी ऊपर में भी इतना और नीचे में भी इतना। इस साइड में भी 2 1 2 3 होगा, 2 1 2 3। इसका मतलब 2 इंसीजर होगा, 1 कैनाइन होगा, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, है ना। तो इस तरीके से हमारा डेंटल फार्मूला निकाला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों टंग का। तो समटाइम एग्ज़ाम के अंदर ना टंग का फंक्शन भी पूछ देते हैं। तो टंग जो है बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है। जो टंग का फंक्शन क्या होता है? हेल्प इन मिक्सिंग ऑफ फूड, को मिक्स करने में हेल्प करता है। टेस्ट करने में, खाने को टेस्ट करते हो ना टंग की हेल्प से, स्पीकिंग करते हो, है ना। देन हमारा सलाइवरी ग्लैंड है, तो सबसे मेन रोल तो इसी का होता है, क्योंकि ये एक एंजाइम रिलीज़ करता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, है ना। ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ दैट प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवा प्रोड्यूस करता है और सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है, और ये सलाइवरी अमाइलेज जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उसे तोड़ करके सिंपल शुगर बनाता है। तो माउथ में जो स्टार्च, यानी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट खाते हो आप, जो भी ग्लूकोज खाते हो आप, वो बहुत सारे कार्बन के चेन का बना होता है ना। बहुत सारे कार्बन के चेन का बना होता है, क्योंकि ये स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है। इसे तोड़ करके, है ना, कौन तोड़ेगा? सलाइवरी अमाइलेज। इसको ब्रेक डाउन कौन करेगा? सलाइवरी अमाइलेज। कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? सलाइवा के अंदर होता है। इसे तोड़ करके इसे 2 कार्बन कंपाउंड यानी माल्टोज में, यानी सारे 2 कार्बन के अब हो गए। कितने कार्बन के हो गए? पहले ये बहुत सारे कार्बन जुड़े हुए थे, अब सिर्फ 2 कार्बन रह गए। अब इस 2 कार्बन को भी हमें सिंगल कार्बन में तोड़ना होगा, है ना, सो डैट इट कैन एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। तो अब 2 कार्बन के हमने तोड़ दिया, इसलिए इसका नाम क्या है? माल्टोज या डाइसेकेराइड। क्या नाम है इसका? डाइसेकेराइड। ठीक है, डाइसेकेराइड लिखा हो या माल्टोज लिखा हो,
है ना। पहले क्या था, बहुत सारे कार्बन का जुड़ बना हुआ था, अब ये टूट गया और सिंपल कार्बन कंपाउंड हो गया, यानी 2 कार्बन अब साथ में जुड़ा हुआ है, यानी डाइसैकेराइड बन गया। नेक्स्ट जो है इसोफेगस। अब जब माउथ के अंदर इतना काम हो चुका है, क्या काम हुआ है माउथ के अंदर, जो मेन काम हुआ है वो यही है कि जो हमारा फूड है वो टूट गया है डाइसैकेराइड में। अब इसोफेगस यानी कि अब जो है फूड हमारा फूड पाइप में आ गया है। इसोफेगस यानी कि फूड पाइप। तो फूड पाइप के अंदर बच्चों कोई भी ग्लैंड नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बस याद रखना कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है फूड का, जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और इस मूवमेंट से फूड जो है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसलिए होता है ताकि फूड जो है नीचे स्टमक तक, यहाँ तक पहुँच सके। माउथ के अंदर फूड का क्या बन गया, बोलस, है ना। फूड थोड़ा सेमी डाइजेस्टेड हो जाता है तो बोलस बन जाता है। तो फूड जैसे इसके अंदर तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। एक बार एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर रिलैक्स करेगा, और इस तरीके से फूड जो है डाउनवर्ड 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 एंड अल्टीमेटली रीचेस टू द स्टमक के पास ये पहुंच जाता है। अब जब फूड स्टमक के पास पहुंच जाता है तो क्या होता है, स्टमक जो है हमारा कैसा है, जे शेप का है, स्कूलर ऑर्गन है, और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यहाँ पे भी होता रहेगा, क्योंकि आगे फूड को कहीं पे भी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फूड को मूव करना है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ही मूव करेगा, है ना। वॉल ऑफ द स्टमक, यानी स्टमक का जो ये वॉल है ना, ये वॉल, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। कौन सा ग्लैंड होता है बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगा, गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगा। और हम देखेंगे कि गैस्ट्रिक जूस जो है ना, अकेले जूस नहीं है, मिक्सचर ऑफ जूसेस है। इसके अंदर HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, म्यूकस होता है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होता है, पेप्सिनोजेन होता है। तो स्टमक हैज़ एसेसरी ऑर्गन अराउंड 8, और मैंने बोला था, आपको बताया था कि जब ये यहाँ से इसोफेगस है, दिस इज द स्टमक, है ना। स्टमक के यहाँ पर ना बच्चों लीवर होता है, और लीवर कैसा ऑर्गन है, एसेसरी, जो बस हेल्प करता है, इसको मेन पार्ट नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल का मेन पार्ट नहीं है, बस इसे हेल्प करता है। और लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, जो आता है अल्टीमेटली कहाँ, डिओडेनम में, और यहाँ से जो फूड डाइजेस्टेड होगा वो आ जाएगा डिओडेनम में। गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियाज यहाँ पे होता है। पैनक्रियाज भी सेक्रेट क्या करेगा, पैनक्रियाटिक जूस, जो कहाँ पे आएगा, डिओडेनम के अंदर। यानी कि बाइल जूस भी डिओडेनम में आ रहा है, पैनक्रियाटिक जूस भी डिओडेनम में आ रहा है, और इधर से जो फूड डाइजेस्ट होके आया ये भी डिओडेनम के अंदर ही आ रहा है। गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, लीवर के ऊपर एक छोटा सा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, है ना, जिसके अंदर जो लीवर का जूस होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में स्टोर्ड होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। बाइल जूस का काम क्या होता है, बाइल जूस सिक्रेट किसने किया है, लीवर ने किया है ना। तो स्टोर्ड होता है वो गॉल ब्लैडर में, और फिर बाइल डक्ट से ये आ जाता है डिओडेनम के अंदर। और बाइल जूस जो है मेक द फूड अल्कलाइन, यानी कि जब स्टमक से ना, जब यहाँ पे स्टमक है तो स्टमक के अंदर मैंने आपको बोला कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। कौन सा एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिलीज होता है, वो जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो पूरे पेट को जला देगा, लेकिन हमारे स्टमक तो नहीं जलता। क्यों नहीं जलता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्लोरिक के साथ साथ यहाँ पे म्यूकस भी सिक्रेट होता है। तो म्यूकस ना स्टमक के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग इस तरीके से बना देता है, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से फूड बर्न नहीं होता है, जो स्टमक है वो बर्न नहीं होता है। लेकिन जब ये फूड बाहर आएगा, स्टमक से बाहर आएगा डिओडेनम में, तो डिओडेनम को बर्न कर देगा, क्योंकि स्टमक के पास तो म्यूकस नाम का कवरिंग था, लेकिन डिओडेनम के पास कोई कवरिंग नहीं होता। तो इसके लिए जब ये लीवर से जब यहाँ पे जूस आता है, यानी कि जब बाइल जूस आता है, तो बाइल जूस का नेचर कैसा है, बेसिक है। बाइल जूस का नेचर कैसा है, बेसिक है। और स्टमक से जो फूड आ रहा है उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। तो ये बेसिक है और एसिडिक है, तो ये बेस क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए आगे भी जो ये फूड, एसिडिक फूड जब आगे जाता है, ये हमारे किसी भी पार्ट को बर्न नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कोन शेप ऑर्गन होता है, इस यहाँ पे स्टमक के जस्ट पीछे में, जिसको हम पैनक्रियाज कहते हैं, और वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। पैनक्रियाज प्रेजेंट इन द बॉटम ऑफ द स्टमक के जस्ट नीचे में एक पैनक्रियाज है,
है ना। दिस पेनक्रियाज जूस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, यानी पेनक्रियाज भी जो जूस सिक्रेट करता है वो सिंगल जूस नहीं है, वो कई जूस का मिक्सचर है। कौन कौन सी चीज़ें हैं उसके अंदर? एक तो ट्रिप्सिन है बच्चों जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, है ना। दूसरा लाइपेज है जो फैट को डाइजेस्ट करेगा, एंड थर्ड वन इज अमाइलेज, पेनक्रियाज से निकला है तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। सो नाउ फूड है जो अभी स्टमक से कहाँ आया था? स्टमक से डिओडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ लगभग 6 से 7 मीटर लॉन्ग होता है और स्टार्ट हो जाता है डिओडेनम से लेके जेजुनम तक सिक्रेट। और ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन खुद का भी अपना जूस सिक्रेट करता है जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं, है ना, जो विच हेल्प इन द फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड एंड कन्वर्ट देम इनटू ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरॉल। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस हैं और पहले जो भी जो जूस थे, ये सारे जूस मिल करके फाइनली जो कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में और फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल में ब्रेक डाउन कर देते हैं। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड अब जो है एब्जॉर्ब्ड होगा विली के द्वारा। और ये विली कहाँ होता है? विली एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे प्रेजेंट होता है। सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है। वॉल जो है इस तरीके से ऐसे मुड़ गया है और विली बनाया, है ना, स्मॉल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और विली जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और ब्लड वेसल विली के अंदर में होता है। ये एक विली को मैंने यहाँ पे दिखाया है जिसके इनसाइड में ब्लड वेसल है जो फूड को इसे एब्जॉर्ब करता है। अब विली का क्या काम होता है बच्चों? फंक्शन ऑफ विली तो हर बार ही पूछा जाता है। सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल, बहुत सारे ब्लड वेसल होते हैं और फूड को एब्जॉर्ब भी करते हैं। फूड इज यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डअप न्यू टिश्यू एंड रिपेयर ऑफ द ओल्ड टिश्यू। और फूड का यूटिलाइजेशन भी होता है हमारा। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, अनएब्जॉर्ब फूड है, वो सब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। वाटर यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है ना। इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं क्योंकि ये नहीं कि इसका लेंथ ज़्यादा होता है बल्कि इसकी चौड़ाई डायमीटर ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ा लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन का है, लेकिन फिर भी वो स्मॉल है क्योंकि उसकी डायमीटर पतली होती है और जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की डायमीटर बड़ी होती है। एट लास्ट वेस्ट मटेरियल थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एनस। और ये लार्ज इंटेस्टाइन के इस साइड में यहाँ पे अपेंडिक्स है जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका हमारे बॉडी में कोई यूज़ नहीं है। दिस इज द रेक्टम जहाँ पे फूड टेम्पररी स्टोर्ड होता है एंड दिस इज द एनस जहाँ से फूड रिलीज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, अपेंडिक्स को आप देखोगे तो इस तरह से आपको अपेंडिक्स दिखेगा एंड दिस इज द रेक्टम एंड दिस इज द एनस। एट लास्ट वेस्ट मटेरियल थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू एनस। सो बच्चों एक बार हम पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को एक पिक्चर के अंदर कंपाइल करते हैं, पूरे पिक्चर में समझते हैं। देखो ये माउथ है जहाँ से एलिमेंट्री कैनाल शुरू होता है, माउथ से लेकर एनस तक ये पूरा लेंथ जो है वो 9 मीटर का है। तो माउथ के अंदर टंग है, मैंने आपको अभी सारा डिस्कस किया। माउथ के अंदर जो है हमारा एक ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से हमारा जो है कौन सा एंजाइम निकलता है? सलाइवरी अमाइलेज, जो किसका डाइजेशन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। दिस इज द ईसोफेगस जिसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता है, बस पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। एंड फाइनली द फूड रीच टू द स्टमक। स्टमक में फूड आ गया और स्टमक के अंदर 3 जूसेस रिलीज होते हैं जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करता है, HCl जो है वो पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है एंड साथ में HCl जो है जो भी हम फूड खाते हैं यदि उसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उसके बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। ठीक है, म्यूकस जो है हमारे स्टमक के ऊपर एक लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जो जिससे हम HCl से बर्न होने से बच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमारा स्टमक के अंदर चर्निंग मूवमेंट होता है फूड का, जिससे फूड का एकदम चर्निंग हो जाता है ना। और सेमी डाइजेस्टेड फूड जब यहाँ से निकल के आता है, डिओडेनम है, दिस इज द डिओडेनम, दिस इज द लीवर अपने जूस को डिओडेनम में पोर करता है, मैंने आपको बताया था थ्रू दिस बाइल डक्ट। और पैनक्रियाज भी अपने जूस को डिओडेनम में पोर करता है। ये सारे जूसेस डिओडेनम में आ गए, यहाँ से फूड भी डिओडेनम में आ जाता है। जब स्टमक से डिओडेनम में आता है दैट इज़ नोन एज ए चाइम। और जब फूड डिओडेनम में आता है तो वो एसिडिक होता है, इसलिए ये जो बाइल जूस होता है वो बेसिक होता है, तो वो
जब ये एसिडिक और बेसिक नेचर मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, आगे जब फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना खुद का भी जूस निकलता है जिसे हम सकस इंट्रिकस कहते हैं, जो फर्दर फूड का डाइजेशन करते हैं। ओके, एंड देन जब डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सारा कुछ हो जाता है तो जो वेस्ट होता है वो सारा वेस्ट यहाँ पर यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाल दिया जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन से सारा वेस्ट जो है वो रिलीज़ होता है फाइनली। और इस तरीके से हमारे एलिमेंट्री कैनाल का फंक्शन पूरा ख़त्म हुआ। थैंक यू।